फॉर द गिवन शेप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दी गई आकृतियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ 4 आकृतियाँ दी हैं, इनका अगर नंबर दे दें तो 1, 2, 3 और 4 आकृतियाँ हमें दे रखी हैं। अब इसमें क्या पूछता है, गलत पूछा है, क्या है, ऑल आर पैरेललोग्राम, सभी समांतर चतुर्भुज हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी क्या होती हैं, इसमें क्या होती हैं, जो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, परिभाषा में समांतर होती हैं, बराबर तथा समांतर होती हैं, वो समांतर चतुर्भुज होता है। उसके चारों केस हो जाते हैं। तो देखिए पहले वाले की बात करें तो देखिए आमने सामने की बराबर हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं, आमने सामने की भुजा लेंथ में बराबर हैं और पैरेलल हैं। तीसरे में भी यही है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं, ये बराबर हैं और ये बराबर हैं और समांतर हैं। तो ये चारों ही समांतर चतुर्भुज हैं। तो यानी कि पहले केस सही है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। तो सब समांतर चतुर्भुज हैं। तो देखिए पहले में अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम है, ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज। दूसरा है वर्ग, तीसरा है आयत और चौथा है रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। ठीक है, ये सारे ही समांतर चतुर्भुज के ही फॉर्म होते हैं। तो पहला सही है। दूसरा वन ऑफ देम इज नॉट ए पैरेललोग्राम, उनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि सारे हैं एक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे गलत ही पूछा है तो फिर यही सही आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं आगे के लिए। टू ऑफ देम आर रोम्बसेस, इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं। तो समचतुर्भुज क्या होता है कि इसमें क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो चारों भुजाएं बराबर में देखिए दूसरा वर्ग और चौथा ये तो है ही दूसरा वर्ग, ये दोनों क्या समचतुर्भुज है। और लेकिन देखने से लग रहा है कि चारों भुजाएं इसमें भी बराबर हैं। जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज दिया है ये भी रोम्बस ही दिया है, तो चित्र के हिसाब से एक लग रहा है। अगर ना हो तो 2 तो ये ऑलरेडी हैं ही। ठीक है ना, ये समांतर चतुर्भुज में हो सकता है एक ना हो, कब, क्यों, अगर ये चारों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। तो दूसरा देखिए वर्ग है, तो वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर हो जाती है। रोम्बस में क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। चौथा है टू ऑफ देम आर रेक्टेंगल, उनमें से 2 आयत हैं। तो देखिए जो आयत है, तीसरा तो आयत है ही और दूसरा भी, क्यों, क्योंकि वर्ग भी क्या होता है, वर्ग भी क्या होता है, आयत होता है। क्यों आयत होता है, आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक कोण 90 डिग्री का होता है, यहाँ एक 90 डिग्री का होता है, तो ये आयत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये परिभाषा एक एक होता है तो चारों हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी होती है। और परिभाषा क्या होती है, परिभाषा ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और कम से कम एक कोण 90 डिग्री होता है। और उसकी प्रॉपर्टी से चारों कोण क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री के हो जाते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं और बराबर होती हैं। तो प्रत्येक वर्ग एक आयत भी होता है। ठीक है ना, तो ये भी सही है।